रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सोए हैं, आपसे पाप हो रहा है। व्यभिचार नहीं करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सोए हैं, आपसे पाप हो रहा है। और पापी से ध्यान हो नहीं सकता। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, जिस तरह से सूत में छोटी सी गांठ रहने पर भी हम उसे सुई में पिरोए नहीं जा सकती है, उसी तरह थोड़ा सा भी मन में सांसारिक विषय वासना लेकर के हम भक्ति मार्ग पर ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकते। थोड़ी से भी अगर पाप करते हैं, थोड़ा भी अगर आपसे पाप बनता है, हम आपसे ध्यान नहीं हो। तो ब्रह्म मुहूर्त में क्यों खास करके जगने के लिए कहते हैं संत लोग। एक बार पूज्य बाबा को लेकर के हम मद्रास गए इलाज कराने के, तो 1997 की। उस समय अपने यहाँ मोबाइल नहीं चलता था, मोबाइल का उस समय उतना प्रचार नहीं था, किसी किसी के हाथ में देखने को मिलता था। टेलीफोन की व्यवस्था वो जो होता था बड़ा जैसा रखे जाते तार के द्वारा, तो हमको टेलीफोन करना था पटना किसी काम से। मैं जब टेलीफोन लगाने गया, दिन भर जब जाता तो फोन लगता ही नहीं, जब जाए नंबर बीजी, इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त है, इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त है। अब बहुत जरूरी था हमको फोन करना पटना, कुछ समाचार देना था पटना में। अब दिन भर हम दौड़ते रहे, ऊपर में निवास था, नीचे में टेलीफोन एक्सचेंज था, बूथ बार बार मैं आता था कि टेलीफोन लग जाए। दिन भर परेशान हो गए, तो टेलीफोन वाले कहते हैं बाबा नहीं लगेगा, स्टडी कॉल है, बहुत बिजी। अच्छा बाबा आप तो ऊपर ही रहते हैं ना, भोर में आ सकते हैं सुबह सुबह। हम कहे हाँ, भोर में कितने बजे आपका दुकान खुलता है? बाबा 4 बजे के बाद खुल जाता है। मैं कहा ठीक है, मैं उतर करके 4 बजे ही फोन लगाऊंगा। तो मैं सोचा 4 बजेगा तो दुकान तो खुल ही जाता, पहले नंबर में ही लगा दूंगा। तो मैं सुबह 4 बजे आया, उस टेलीफोन वाले के पास खोल के वो बेचारा बैठा था। जैसे नंबर डायल किया, एक बार में ही टेलीफोन लगा, एक ही बार। हमको उस दिन ये बात समझ में आया कि ब्रह्म मुहूर्त का कितना महत्व है। दिन भर नेटवर्क बिजी, अब ब्रह्म मुहूर्त में टेलीफोन लगाया तो एक ही बार में स्टडी पकड़ लिया। तब हमको समझ में आया, इसीलिए संत महात्मा का तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करना चाहिए। क्यों भाई, दिन भर इतना काम धंधा, बच्चा का टेंशन, परिवार का टेंशन, समाज का टेंशन, यह टेंशन वह टेंशन, ध्यान करने बैठते तो वही टेंशन घूमता है। नेटवर्क के बीजी, ध्यान में मन लगेगा कैसे? रात को लोग सो जाते हैं और सो करके जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अगर उस समय में जो कोई बिल्कुल शांत, गुरु महाराज ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जो कोई जगता है उस समय उनका मन बिल्कुल शांत होता है, कोई टेंशन नहीं होता है, बिल्कुल नेटवर्क फ्री होता है। ठीक ठीक जो कोई साधक अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करेगा तो हमको लगता है सीधे उसके परमात्मा से ही बात होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये है ब्रह्म मुहूर्त की महिमा, उठ करके ध्यान करना चाहिए। ध्यान की महिमा, ध्यान से ही जीवन में सुख मिलता है। सो ध्यान का फल कैसा होता है? हमारे पूज्यपाद बाबा महर्षि साईं स्वामी जी महाराज एक कहानी कहा करते थे ध्यान के संबंध में। एक भंगी राज दरबार में जाके झाड़ू लगा, बराबर जाता था झाड़ू लगाता था। संजोग की बात देखिए, एक भंगी जो झाड़ू लगाता था, झाड़ू लगा रहा था, संजोग की बात उस दिन रानी महल के अंदर से बाहर निकली। रानी देखने में बहुत सुंदर थी, पहली बार भंगी को ऐसा सुंदर आदमी देखने को मिला। लेकिन थी साधिका, दीक्षा लेके ध्यान सत्संग करती थी, किसी काम से बाहर निकल गई। मन में कोई भेदभाव नहीं था, कोई जाति पाति का भेद नहीं, क्योंकि साधिका थी, साधना करती थी। भंगी ने जो रानी को देखा, रानी को देखते रहा, भंगी के मन में हुआ इतना सुंदर रानी,
चले गए झाड़ू लगा के घर में जाके खटिया पकड़ सो। उसकी पत्नी भंगिनी आके कहती है, पतिदेव आज क्या हो गया? अब राज दरबार से आए सीधे सो गए। हमको बहुत बड़ी बीमारी हो गई। कौन सी बीमारी हो गई? तुरंत राज दरबार से आई, बीमारी क्या हो गई? अरे बीमारी ऐसी होगी उसका इलाज ही नहीं है, कोई दवा नहीं है। बताइए स्वामी कौन सी बीमारी हो गई जिसका दवा नहीं है? का वो दवा बड़ा खतरनाक है। बीमारी क्या हो गई बताइए तो? अरे हम तो प्रतिदिन जाया करते थे राजमहल में झाड़ू लगाने के लिए, आज हम रानी को देखे, रानी का रूप मेरे मन में बस गया, अब हमको रानी से मिलने का मन करता है। अगर रानी नहीं मिलेगी तो मैं तो मर जाऊंगा। भंगिनी सोचती है, बताइए ये हमारे पति दो भंगी झाड़ू लगाने वाले रानी से मिलने का ख्वाब सोचता, फिर भी रानी भी के पास जाना इतना आसान तो नहीं था। लेकिन भंगिनी मन में सोचती है कि अगर हमारे पति मारे चले गए तो मैं तो विधवा हो जाऊंगा, मेरा सुहाग लुट जाएगा। ऐसे भी मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? चलती हूँ रानी के मां के पास, प्राण दंड ही तो देंगे और क्या करेंगे, लेकिन पति की प्राण की भीख में मांगूंगी। और भंगिनी चली जाती है राज दरबार रानी के पास। रानी तो साध्वी थी, साधिका थी। देखा भंगिनी को आते हुए, कहा अरे भंगिनी तू कभी नहीं आती थी, आज आई है, क्या बात है? कहा रानी मां मेरी गलती को मैंने क्षमा किया, मैं जो कहने आई हूं वह बात कहने लायक नहीं। हो सकता है यह बात कहने पर हमें फांसी की भी सजा हो सकती है, लेकिन मैं चाहती हूं मुझे वह दंड से मुक्ति कर दे, मुझको माफ कर दे, क्षमा कर दीजिए, तब मैं कहने की हिम्मत कर सकती हूँ। तो रानी साधिका थी। कहा अरे रानी, अरे भंगिनी तुम कहो जो तुम्हारे मन में, खोल के कहो, मैं कोई सजा नहीं दूंगी। तब भंगिनी कहती है, रानी मां हमारे पतिदेव जो भंगी हैं आपके दरबार में झाड़ू लगाते हैं, आज आपको उन्होंने देख लिया, अब आपके रूप में आसक्त होकर के कह रहा है अगर रानी नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। रानी मां मेरा सुहाग तो आपके हाथों में है, बचा लीजिए। तो रानी थी साध्वी, साधिका समझ गई। कहा अरे भंगिनी चिंता मत करो, जाके कह दो अपने पति भंगी से हम मिलेंगे, हम मिल लेंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? क्या शर्त यही है, जाके कह दो जब साधु का रहनी अपना ले, साधु का रहनी अपना ले, जैसे साधु महात्मा लोग रहते हैं उस रहनी को उतार ले अपने जीवन में, और मेरा जो रूप उसके मन में बस गया है उसी रूप का वो ध्यान करे। जिस दिन ध्यान में पक्का हो जाएगा मैं बिना बुलाए उसके पास जाओ। भंगिनी को जान में जान आया, चलो कोई उपाय तो मिला। आके कहते हैं भंगी से, पतिदेव रानी मां मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे जो करना पड़ेगा हम तैयार है, मिल तो जाएगी ना। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा उन्होंने कहा है जैसे साधु का रहनी है वह रहनी को अपना, और उनका रूप जो आपके मन में बस गया उस रूप का ध्यान करने के लिए कहा है। जिस दिन ध्यान में पक्का हो जाएगा हम बिना बुलाए कोई बात नहीं, हम साधु का रहनी अपना लेंगे। तो साधु का रहनी क्या अपनाएंगे? यही लाल कपड़ा पहन लेंगे, बाल दाढ़ी को बढ़ा लेंगे, हो गया साधु का रहनी। इतना से साधु का रहनी नहीं होता है। साधु का रहनी है सदाचार का पालन, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, नशा नहीं खाना है, हिंसा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, 5 पापों से रहना है छोड़ करके, और 5 पापों को छोड़ के रहना है। शिष्टाचार का पालन करना है, शिष्टाचार का पालन। और आजकल कहते हैं कि भाई झूठ मत बोली, कहे बाबा बिना झूठ बोले तो मेरा काम ही नहीं चलता। या कहते झूठ मत बोलो, कहते बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। हमारे बहुत सत्संगी प्रेमी का बिना झूठ बोले काम नहीं होता है। अरे महात्मा गांधी के जीवन को पढ़ के देखिए। कई वकील साहब कभी कभी हम लोग को मिल जाते हैं,
सत्संगी वकील पूछते क्या करते हैं? बाबा वकालत करते हैं। तो मैंने कहा कि आप तो झूठ भी बोलते हो। तो कहते हैं बाबा क्या कहें, दीक्षा तो ले लिए लेकिन वकालत करते, बिना झूठ बोले एक भी केस नहीं बनता, बिना झूठ बोले एक भी केस नहीं बनता है। मैंने कहा वकील साहब से, वकील साहब आप ही पहली बार वकालत किएगा और हमारे देश में कोई वकालत किए? पढ़े किसी वकालत का जीवन? अरे महात्मा गांधी भी एक समय वकालत करते थे, पढ़िए उसका। महात्मा गांधी भी वकालत करते थे और जब तक वो वकालत किए महात्मा गांधी एक भी झूठा केस नहीं बना, और जिसमें वकालत करते थे एक भी झूठ का सहारा नहीं लेते थे। और महात्मा गांधी की जीवन चरित्र में लिखा हुआ है, महात्मा गांधी वकालत करते थे, एक भी झूठा केस जीवन में नहीं बनाया, एक बार भी वकालत में झूठ नहीं बोले, और जितना केस को लिया उन्होंने हर केस पर उनको जीत हासिल किया। श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्य केवल, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, 5 पापों को छोड़ना। सदाचार, शिष्टाचार, शिष्टाचार का पालन। शिष्टाचार, शिष्टाचार, शिष्टाचार का पालन क्या है भाई? कपड़ा में तो देखिए एकदम बिल्कुल सेंट मार मार के आएगा, चकाचक आयरन हो, अच्छी बात है, कपड़ा सफाई होना नहीं चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। लेकिन सिर्फ कपड़ा साफ है और आचरण साफ नहीं है, रहन सहन साफ नहीं है, तो क्या होगा? हम देखते हैं भाई लोग जाते हैं शौचालय रूम में प्रवेश करते हैं, इधर से गए तो कोई उधर से निकले, बाएं हाथ से डंडा खोलेंगे, बाएं हाथ से चादर उतारेंगे, बाएं हाथ से फुल पैंट पहनेंगे, बाएं हाथ से नल खोलेंगे, तब साबुन लगाएंगे। कितना भाई साहब को हम देहात में देखते हैं, लोटा लेके जाते हैं, उधरे से दतमन उत्मन तोड़ के तब करते आते हैं। चापाकल के पास में आए, कुल्ला उल्ला कर लिए, तब उधार उठाए, तब मिट्टी ऐसे बताइए। जब सब कुछ कर ही लिए बाबू, तो भोजने न बाकी था वो भी कर लेते। शिष्टाचार का पालन, हमारे बाबा नानक ने कहा, सूचे भारे साधु समावे बिरले सूचाचार। जब तक आप पवित्र शरीर को नहीं रखेंगे, आपके अंदर में पवित्र परमात्मा का निवास नहीं होगा, आपका मन ध्यान में नहीं लगेगा, शरीर को पवित्र रखना पड़ेगा। शौचालय जाइए, बाएं हाथ को जब तक मिट्टी या साबुन से साफ नहीं कर लेते हैं, उस हाथ का स्पर्श नहीं होना चाहिए, ना कपड़ा पकड़ना चाहिए, ना हैंडल पर चपाकल, ना नाल, ना लोटा, कुछ नहीं। पहले हाथ को खूब बढ़िया से साफ कीजिए, तब फिर उस हाथ का उपयोग कीजिए। खाना खाते हैं, मैं देखता हूँ कुल्ला जो करते हैं हमारे भाई माँ बहन को भी मैंने बहुत देखा है, पानी डाले हाथ में, वही पानी मुंह में घुसाते हैं, वही हाथ से मुंह भी धो लेते, हो गए। आधा पानी मुंह में, आधा मुंह धो लेते। ये सफाई है, पवित्रता है। अरे कुल्ला करते तो पानी से पूरा कुल्ला करके फेंक दीजिए, और जब पानी मुंह धोते हैं तो बिल्कुल मुंह की धुलाई कीजिए। जूठा का कोई महत्व नहीं। आप जब तक शिष्टाचारी नहीं बनेंगे, आपका मन ध्यान में लग नहीं सकता। इतना आसान नहीं है, ध्यान ऐसे बन जाता है। पवित्र चीज को निवास करने के लिए पहले शरीर को भी पवित्र करना। सदाचार का पालन, शिष्टाचार का पालन, शिष्टाचार का पालन, ये तीनों पालन करते हुए तब नित्य नियमित साधना कीजिए। यही है साधु का रहनी। तो भंगी सोचता है घर में रहूंगा तो उलट पुलट हो जाएगा, चलता हूँ नदी के किनारे, वहीं एक झोपड़ी बना करके वहीं साधु का रहनी अपना करके ध्यान करेंगे। जिस दिन ध्यान में पक्के हो जाएंगे, फिर रानी आएगी। चले गए कुटिया में बैठ करके, उसी तरह झोपड़ी बना करके गंगा के किनारे, नदी के किनारे पवित्र आसन से रहने लगे और ध्यान करें। जब ध्यान करेगा तो भाई सुख तो लगेगा। ध्यान का महत्व है। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, आए थे भगवान बुद्ध के शरण में, दीक्षा ली। दीक्षा लेकर जब ध्यान करने लगा तो ध्यान के समय में जो अंदर का सुख मालूम पड़ता था उसको, रह रह करके बोल पड़ता, आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। और शिष्य सोचता था राजा है, राजपाट छोड़ करके आया है, लगता आंख बंद करके उसी को याद करके आह भरता।
भगवान बुद्ध से जाके सीखा। भगवान ये राजा जो आया है ध्यान में बैठता आह सुख आह भरता। भगवान बुद्ध तो अंतर्यामी महापुरुष थे, लेकिन लोगों की मन की शंका को दूर करने के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा, क्या जी तुम ध्यान में बैठते हो, तुमको घर की याद आती है, राज सुख की याद आती है? वह राजा हाथ भिक्षु का वेश जो लिया, भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़ के कहा, नहीं भगवान ऐसी बात नहीं। कब तुम आंख बंद करके आह भरते हो, आह सुख का भगवान मुझे घर की याद नहीं, मुझे राज सुख की याद नहीं आती। मैं जब तक राजपाट चलाता था, राज सुख में लिप्त था, तो मैं यही सोचता था भगवान दुनिया में इससे बढ़कर कहीं सुख नहीं मिल सकता, राज सुख से बढ़ के कोई सुख नहीं। लेकिन भगवान मैंने आपके उपदेशों को सुना, आपसे दीक्षा लिया, और अब जो ध्यान करने बैठता हूँ, जब अंदर का सुख मालूम पड़ता है भगवान, जब अंदर का सुख मालूम पड़ता है, अंदर में ध्यान करने से जो सुख लगता है, तो तब अंदर से दिल यही कहता है, अरे हम तो झूठे सुख को सुख मान बैठे थे, असली सुख तो अंदर में। इसी उद्गार की भावना से भगवान रहा नहीं जाता, मुख से निकल पड़ता, आह सुख है, आह सुख। अंदर में ध्यान करने से सुख मिलता है, तो भंगी को भी सुख मिलने लगा, सुख मिलने लगा तो ध्यान में बैठे रहते। और जहां अंदर का सुख लगेगा तो बाहर के सुख को कौन देखेगा? आंतरिक सुख में लिप्त रहता था, रात दिन वो सुख में नहीं, आंख खोलता ही नहीं था। नगर में हल्ला हो गया, एक ऐसा जोगी आया है कि रात दिन ध्यान में ही बैठा रहा। सभी लोग आते थे, कोई पहचान नहीं पाते थे कि वही भंगी है जो राज दरबार में झाड़ू लगाता। कोई मिठाई चढ़ावे, कोई फल चढ़ावे, कोई पैसा चढ़ावे, कोई उठा के ही लेके चले जाए, वही मतलब ध्यान में मगन है। यह बात रानी को पता चला, वो भंगी रात दिन ध्यान में ही बैठा रहता है। समझ गए, ध्यान में पक्का हो। रानी अपने राजा से कहती है, राजा साहब सुनती होगा आपके रात महल में नदी के किनारे कोई जोगी आया है बहुत बड़ा। हाँ मुझे भी पता चला, बहुत बड़ा जोगी बैठ के ध्यान करता है। मैं भी गया था, उसका दर्शन करके आया, चढ़ावा उड़ाया भी चढ़ाया। रानी कहती है इजाजत होता तो मैं भी जाती दर्शन करने के। जरूर जाओ, ऐसे संतों के दर्शन से तो जन्मों जन्मों के पाप धुल जाए। जाओ जरूर ऐसे जोगी का दर्शन करो। पालकी मंगाया गया, रानी पालकी पर बैठ के सवार हो गई, पालकी लेकर के चले कहार। जब वहां पहुंचे पर्दा डाला गया, अंदर ही अंदर रानी मां निकली और जाके कुटिया के भीतर झोपड़ी में जो भंगी आंख बंद करके ध्यानस्थ। रानी कहती है, ए भंगी, ए भंगी, अरे आंख खोल, ए भंगी आंख खोल, ए भंगी आंख खोल। अरे जिस रानी को पाने के लिए तुमने इतना बड़ा आडंबर किया है, वह रानी में। भंगी आंख खोल, जिस रानी को पाने के लिए तुम इतना बड़ा आडंबर किया है, वह रानी में आ गई। आंख खोलो भंगी, आंख खोलो। भंगी सुन रहा है कि रानी आ गई और वो ये आंख खोलने के लिए कह रही है, तो मुझसे मिलने आ गई। भंगी आंख नहीं खोला और आंख बंद में ही कहता क्या है भंगी, ऐ रानी माँ, ऐ रानी माँ, चले जाइए, अब चले जाइए, अब आपका हमको कोई काम नहीं है। हमको अंदर में तो वह रानी मिल गई जिसके सामने आप जैसे हजारों रेनियां दासी की काम करती। श्री सद्गुरु उसकी तरबियत में जो सुंदरता है, उसको देखने में जो सुख लगता है, वो आपके चेहरे में नहीं है। चले जाइए रानी माँ, अब आपका हमको कोई मतलब। देखिए हमारे गुरु महाराज कहा करते हैं, एक नाम का जाप, एक नाम का जाप के बाद जो एक रूप का ध्यान किया जाता है, जिसका आप ध्यान करेंगे, जिसका आप ध्यान करेंगे, उनका गुण हम आपके अंदर है। मानस जाप के बाद मानस ध्यान की भी कम महिमा नहीं है, बहुत महिमा है।
इसीलिए हमारे यहाँ संत मत में कहा जाता है जैसे तैसे का ध्यान नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत बड़ा आडंबर चला है हमारे भी संत मत में। बहुत लोग कहते हैं अरे गुरु महाराज तो शरीर छोड़ दिए, उसका ध्यान करके क्या। हमारे पूज्य बाबा से भी सज्जन ने कहा, मैं भी था सेवा में, गुरु महाराज को प्रणाम कर रहे थे। पूज्य बाबा महर्षि साई स्वामी जी महाराज, एक सज्जन ने कहा कि बाबा किसको प्रणाम करते हैं? तो पूज्य बाबा ने कहा गुरु महाराज को। तो सज्जन कहते हैं ये तो मर गए, ये तो मर गए। तो पूज्य बाबा ने कहा मर के कहाँ गए? सज्जन से पूछा मर के कहाँ गई है? आप कहते मर गए, मर के गए कहाँ? तो सुनते ब्रह्मलीन हो गए। तो ब्रह्मलीन हो गए, इतना आपको विश्वास है? हाँ, इतना तो जानते हैं कि ये बाबा ब्रह्मलीन हो गए। तो पूज्य बाबा ने कहा कि ब्रह्मलीन का अर्थ समझते हैं? नहीं, ये तो नहीं समझते। ब्रह्मलीन का मतलब जो ब्रह्म में लीन हो जाए। ये बताइए ब्रह्म कहाँ है कहाँ नहीं है? पूज्य बाबा ने कहा ब्रह्म कहाँ है कहाँ नहीं है? ब्रह्म तो सब जगह है। सब जगह है कि फोटो में ब्रह्म नहीं दिखता है आपको? पूज्य बाबा ने कहा जब सब जगह ब्रह्म है तो फोटो में भी तो ब्रह्म है। और गुरुदेव ब्रह्म में लीन हो गए, तो बताइए फोटो में गुरु महाराज है कि नहीं है? फोटो में भी गुरुदेव है। विश्वास होना चाहिए। आज बहुत हमारे प्रचारक भी कहते हैं, बहुत सत्संगी भी दीक्षा लेते हैं जिनसे गुरु महाराज से एक आदमी दीक्षा ले रहे कुप्पा। गुरु महाराज ने कहा जाइए संत सेवी बाबा से दीक्षा ले। देखिए मैं सुनाता हूँ कुप्पा घाट की। गुरु महाराज ने कहा जाइए कोई संत सेवी बाबा से, संत सेवी जी से दीक्षा ले ली। वो सज्जन गुरु महाराज से हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव हम तो आए थे आपसे दीक्षा लेने के लिए, आप संत सेवी बाबा के पास भेज रहे हैं। तो गुरु महाराज समझ गए इसको संतुष्टि नहीं हो रही। गुरु महाराज ने कहा कि सुनो, मैं किसी को दिया हूं कुछ धन रखने के लिए अमानत के रूप में, और अगर मैं वह कहूं कि वह धन किसी को दान कर दो तो वह धन किसका है? वो दान करने वाला का कि मेरा? कहने गुरु महाराज आपने दिया है रखने के लिए तो वो तो आपका ही ना हुआ। कहा इसी तरह मैंने यह जो ध्यान करने की विधि है, ध्यान करने का जो धन है, ये ज्ञान है, मैं प्रचारकों को जो दिया हूँ आदेश, जिनको जिनको दीक्षा बताने के लिए, वो संपत्ति मेरी है, वो बांट रहे हैं। मैंने बांटने का अधिकार दिया है, लेकिन इस पर अधिकार तो मेरा है, मेरा आदेश का पालन करता है, इसलिए उसका नहीं, वो तो मेरे आज्ञा का पालन करता है, इसलिए उसको मेरा ही धन समझो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज बहुत प्रचारक भी कहते हैं कि हमसे दीक्षा लिए तो हमसे हमारा ध्यान कीजिए। बहुत प्रचारक घूमते हैं, वो सुनने को मिलता है। अब बहुत लोग करते भी है। हमारे पूज्य बाबा कहते सुन लीजिए, संसार में जितने भी प्रचारक हैं ये जरूरी नहीं है कि सब निर्विकारी होंगे। अगर कहीं उसके अंदर विकार है, यदि आप विकारी का ध्यान कर लिए तो आपका शरीर विकार से भर जाएगा। लेकिन गुरुदेव सदगुरु महाराज ये विकारी पुरुष नहीं थे, ये निर्विकारी पुरुष थे। अगर आप विकारी का ध्यान करेंगे तो आपके अंदर भी विकार भर जाएगा, और विकार को दूर करना है तो सदगुरु महर्षि परमहंस जा महाराज जैसे महापुरुषों का ध्यान कीजिएगा, तब हम आपका मन निर्विकार। सदगुरु महाराज की जय। दूसरे का ध्यान करेंगे किसी का भी तो आपका मन निर्विकार नहीं होगा। ध्यान से ही मन निर्विकार होता है। इसका जीता जागता प्रमाण तो तब मिलता है रामायण में, जब रावण से कहा राक्षस ने आप सीता को हर करके लाए हैं वासना के वशीभूत ना। अरे आप रावण के रूप में जाते हैं तो सीता आपकी ओर नजर उठा के नहीं देखती। आप राम का रूप बना लीजिए, आप तो मायावी है, क्यों नहीं राम का रूप बना के जाते हैं? वासना को बुझा नहीं। रावण ने कहा अरे ये बात तो मैं भी जानता, और मैंने सोचा भी कि रावण के रूप में जाता हूं, सीता मेरी ओर देखती नहीं है, चलो मैं राम का रूप बना के जाऊंगा। और मैंने राम का रूप बनाने के लिए, देखिए रावण क्या कर रहा है,
मैं राम का रूप बनाने का प्रयास किया। एक दिन मैं सोचा आज राम का रूप बना करके जाऊंगा। तो राम का रूप बनाने के लिए मैंने राम का रूप का ध्यान कर लिया। अब देखिए रावण रूप बनाने के लिए राम के रूप का ध्यान करने लगा। रावण कहता है जब मैं राम का रूप का ध्यान करने लगा, जैसे राम का रूप का ध्यान किया वैसे ही सीता को पाने की इच्छा ही मेरे मन से समाप्त हो जाती थी। रावण राम का ध्यान करके भी देखा था कि सीता को पाने की इच्छा समाप्त हो जाए, और रावण छिप छिप के भगवान का नाम भी जपता था। जानता था कि राम के नाम में शक्ति है, छिप के जपता, दिखा के नहीं। ये पता तब चला जब माता मंदोदरी ने कहा रावण से, क्या कहा, हे नाथ आपको कुछ पता है क्या? अरे राम दल में वह ताकत है, राम के नाम में वह ताकत है जो उसके नल नील और सारे बंदर राम शब्द लिख करके पत्थर को पानी में रखता है, पानी में पत्थर है। उस नाम में देखिए, उस नाम में कितनी ताकत है। हे नाथ मैं कह रही हूं लंका को बचा लीजिए, राक्षस के विनाश को बचा लीजिए, लौटा दीजिए सीता को, जाके चरणों में क्षमा मांगिए, दयालु है, कृपालु है, क्षमा कर। रावण ठठा के हंसा, अरे मंदोदरी तू मुझे डराने आई है कि राम में वह ताकत है कि पत्थर को पानी में तरा रहा है। अरे मंदोदरी यह काम तो रावण भी कर सकता। रावण ने कहा मंदोदरी से, यह काम मैं भी कर सकता हूं, पत्थर को तैराना कौन बड़ी बात है। मंदोदरी माता कहती है कहने से नहीं होगा, थोड़ा आपको दिखा तो दीजिए। चलो अभी दिखाता हूं। रावण मंदोदरी माता को लेके चले आए समुद्र के किनारे। मंदोदरी माता देख रही है और रावण एक पत्थर का टुकड़ा उठाया हाथ में, दोनों हाथ से उठा करके अपने मुंह के पास और धीरे से कुछ कहा, धीरे से कुछ कहा पत्थर से। लेकिन उस कहने को क्या कहा ये बात सिर्फ रावण जानता था, कोई सुना नहीं। और कह करके उठा के पत्थर पानी में फेंक दिया। पानी में पत्थर तैरने लगा। देख लिया ना, वो तो लिखता है और बिना लिखे में तैरा, कुछ भी लिखा नहीं। अब तो पता चला कि रावण के अंदर में कितनी शक्ति है, ये भी पत्थर को पानी में तैरा सकता है। तो माता मंदोदरी कहती है नाथ अब भी हमको विश्वास हुआ। अब क्या संदेह आप पगली, हम तो पत्थर को तैरा के दिखा दिया। कहा नाथ हम एक बात जानना चाहते हैं, एक जगह हमको शंका हो रहा है, उसी शंका का समाधान कर दीजिए। क्या शंका है तुझको? शंका यही हो रही है कि आप पत्थर तो उठाते हैं, अगर आपकी भुजाओं में इतना बल है, आपकी भुजाओं के बल से अगर पत्थर पानी में तैरता तो आप भुजा में उठा करके सीधे फेंक दीजिए। आप तो फेंकते नहीं, आप मुंह के पास ले जाते हैं, आप धीरे से कुछ कहते भी। बस हमको यही बताइए आप कहते क्या, यही हमको सुनाई नहीं पड़ता, बस यही बता दीजिए आप पत्थर से कहते क्या। रावण ने कहा मंदोदरी ये बात कहने लायक नहीं, ये बात कहने के लायक नहीं, लेकिन तुम मेरी अर्धांगिनी हो, लेकिन कहो ये बात तुम किसी से नहीं कहो। मैं पत्थर से कहता क्या हूँ मैं तुझको जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम किसी से कहना नहीं। स्वामी पहले बताइए तो बताने लायक है कि नहीं? सुन तो लो, आप पत्थर से कहते क्या? रावण कहता है देखो मंदोदरी मैं पत्थर को उठा के सीधे पानी में फेंक दूंगा तो पत्थर पानी में डूब जाए। क्यों? मैं भी जानता हूँ इस पत्थर को तैराने की शक्ति अगर है एकमात्र राम है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वह शक्ति मात्र राम के अंदर में है। तो मैं पत्थर को उठाता हूँ और मुंह के पास ला करके उस पत्थर से बस एक ही बात कहता हूँ, ऐ पत्थर तुझे राम की सौगंध है, ऐ पत्थर तुझे राम की सौगंध है, तुम पानी में तैरने लग जाना। जब मैं पत्थर को राम की सौगंध देता हूँ वो पत्थर पानी में तैरने लग जाता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जानता था रावण राम के नाम में वो ताकत है कि पत्थर को वही दे। इसे रावण भी छिप छिप के नाम जपता था।
तो मैं कह रहा था एक नाम का जाप, एक रूप का ध्यान, जब दोनों करेंगे तब हम आपके अंदर में योग्यता होगी। तब योग्यता होगी क्या कि दृष्टि की धार को एक कर सके। अगर हम दृष्टि योग की क्रिया कर ले तो क्या लाभ होगा? हमारे भगवान कृष्ण ने उत्तर गीता में तपेत वर्ष सहस्त्राणि एक पादिस्थितो नरः, सुनो भगवान कृष्ण ने कहा एक पैर पर खड़ा होकर के, सुन लीजिए उत्तर गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं एक पैर पर खड़ा होकर के 1 सहस्त्र वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं, 1 सहस्त्र वर्ष अगर कोई तपस्या करता है, एक पैर पर खड़ा होकर के 1 सहस्त्र वर्ष अगर तपस्या करता है तो उतना फल जो होगा, 1 सहस्त्र वर्ष तपस्या करेगा एक पैर पर खड़ा होकर, जितना फल प्राप्त होगा उतना फल एकस्य ध्यान योगस्य नासिम खोड़सिम, अर्थात ना हरती खोड़सिम, भगवान कृष्ण ने कहा उसके 16वें ध्यान योग के 16वें अंश में कि बराबर एक अंश जो होता है उसकी भी बराबरी नहीं कर सकता। यदि 1000 वर्ष बैठ करके जो तपस्या करता है, यदि कोई सुषुम्ना का सिर्फ ध्यान 16वें अंश के बराबर उसकी बराबरी। अब सोचिए सुषुम्ना ध्यान की कितनी महिमा है, का एक पैर पर खड़ा होकर हजारों वर्ष तक तपस्या करने का जो फल, वो ध्यान योग सुषुम्ना ध्यान के चिंतन बाद से जो फल होगा उसके 16वें अंश के बराबर। इसे गुरु महाराज ने कहा दृष्टि योग की क्रिया कैसे करे? अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मणिया में मोरी नजर लागी। दृष्टि की धार को एक करें, इस दृष्टि की धार को हम एक करेंगे, अंदर में ज्योति का उदय होगा, प्रकाश मिलेगा। तो कहे बाबा प्रकाश तो दूर गया, ध्यान में बैठते हैं तो जब भी नहीं होता है तो प्रकाश कहां से होगा? तब तो समय बर्बादे जा रहा है। बहुत एक सज्जन बोले बाबा हम ध्यान करना छोड़ दें। हमने कहा क्यों भाई? का ध्यान करने बैठते हैं ना बाबा, फालतू फालतू बात बहुत आता नहीं बैठते, सबसे गंदा गंदा बात आता है। हे भाई हमारे पूज्य बाबा से भी एक सज्जन ने कहा दानापुर में कि बाबा ध्यान करने बैठते हैं मन नहीं लगता, बिल्कुल ध्यान में मन नहीं लगता है। हमारे पूज्य बाबा ने कहा सुनो ध्यान करने बैठते हो ना? हाँ बैठते तो है, मन नहीं लगता है बाबा, व्यर्थ समय जा रहा है। तो पूज्य बाबा ने कहा ये मत सोचो तुम्हारा समय व्यर्थ जा रहा है, अरे ध्यान करने के तुम बैठ भी गए ना, नहीं भी मन लगा, जब तक ध्यान में तुम बैठे रहे समझो तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं, तुम्हारा रास्ता कटते, रास्ता कट रहा है। मन लगे या ना लगे, गुरु महाराज की आज्ञा है बिना ध्यान